सामिईन कराम ये क्लिप नंबर 9 देखिए। लेकिन कुरान और सुन्नत के साथ गद्दारी कौन करता है? हमारे उलमा। मिंबर पे चढ़ के जो मौलवी आपको ये कहे कि कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। इतनी गद्दारी कभी किसी रिलीजन के मानने वालों ने अपने दीन के साथ की है? अगर आपके इल्म में है तो मुझे बता दें। देखा आपने, इसने हमारे उलमा को कैसा ताना दिया कि ये लोग कहते हैं कि डायरेक्ट कुरान पढ़ो तो गुमराह हो जाओगे। आइए देखते हैं क्या सहाबा किराम ने भी डायरेक्ट कुरान पढ़ा था। और ख़ुद इस आदमी की हालत को देखो, इसको अरबी भी कोई नहीं आती और इसको कुरान का तर्जमा भी कोई नहीं आता। मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर भी इस बात को साबित किया और आइंदा आने वाली वीडियोज़ के अंदर भी इसको साबित करूँगा। भूल कर एक मरतबा इसने मिरकात की थोड़ी सी इबारत पढ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी जितनी, मुरक्कब नाकिस इसने इबारत पढ़ी। कहता है अल खिलाफतिल मनफियती, हालांकि अल खिलाफतिल मनफियती नहीं है, वो अल खिलाफतिल मुनीफा है। आती इसको अरबी भी कोई नहीं और कुरान का तर्जमा भी कोई नहीं आता और लोगों को कहता है कि तुम भी डायरेक्ट कुरान पढ़ो। और आज मैंने इसको 3 ज़रबे लगानी हैं और तीनों बुखारी से लगानी हैं। ये बड़ा बुखारी करता है, बड़ा अपने आप को इल्मी किताबी कहता है। पता नहीं ये कैसे इल्मी किताबी है, मर्जी की बुखारी सुना देता है और बाकी छोड़ देता है। ये बुखारी खोल के देखना, 3 रिवायतें मैं इससे बयान करने लगा हूँ। ज़रब नंबर 1, ये आपके सामने सही बुखारी की रिवायत मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगो खुज़ुल कुरआन मिन अरबातिन, और 4 शख्सियात से कुरान सीखा करो। और ये हज़रत कहते हैं डायरेक्ट कुरान पढ़ा करो। कुरान उनके पास भी था, डायरेक्ट नहीं, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 शख्सियात मुकर्रर की थी। और ज़रब नंबर 2 इसी सही बुखारी के अंदर आता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को रसूलुल्लाह ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, ए अल्लाह हज़रत इब्न अब्बास को कुरान पाक सिखा दे। यहाँ अल्लाह के रसूल दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह इनको किताब सिखा दे, कुरान सिखा दे। और ये इल्मी किताबी लोगों को कहता है कुरान डायरेक्ट पढ़ लिया करो, कोई मसला नहीं, किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दी, ये इतने बड़े मुफस्सिर बन गए कि इनको रअसुल मुफस्सिरीन कहा जाता है। और हज़रत नाफी ने इनसे एक मजलिस के अंदर तकरीबन 170 के करीब सवालात किए थे तफसीर कुरान के मुताल्लिक कि इसका क्या मतलब है, तो इसका क्या मतलब है। ज़रब नंबर 3 जो बड़े मज़े का वाक़या है और मशहूर वाक़या आपने सुना भी होगा, जब अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की, हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, यानी जब रोज़ा बंद होने का वक़्त बताया गया, क्या बताया गया, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सफ़ेद दागा काले दागे से ज़ाहिर ना हो जाए फजर के। सहाबी ने 2 दागे लिए, एक सफ़ेद और एक काला, और उसको तकिए के नीचे रख दिया। और जब सुबह देखा तो सफ़ेद दागा काले दागे से ज़ाहिर नहीं हुआ था, यानी कि जिस तरह कुरान में आया था। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चले गए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मामला तो ऐसा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद दागे का मतलब दिन है और काले दागे का मतलब रात है, कि जब सफ़ेद डोरा यानी दिन ज़ाहिर हो जाए रात से, जब दिन आ जाए सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो पता चला कि कुरान डायरेक्ट पढ़ने से नहीं आएगा और ना ही इसको डायरेक्ट पढ़ना चाहिए, बल्कि या तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पढ़ना पड़ेगा। और अब ऐसी सहूलत तो मुयस्सर नहीं, या तो किसी सहाबी से कुरान सीखना पड़ेगा, अब ऐसा भी नहीं। अब 2 चीज़ें बाकी रह गई हैं, या तो किसी आलिम से सीखें जो सीना बसीना इल्म मुंतकिल हुआ आ रहा है, या आप कुरान की तफसीर पढ़ें, तो इससे आपको कुरान की समझ आएगी और कुरान का फ़हम आएगा और आप गुमराह नहीं होंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कुरान पढ़ेंगे तो फिर इसी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरह आप भी ऐसी गुमराही के अंदर गिरेंगे जो खुद तो गुमराह होना ही है, लेकिन साथ फिर आप दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अल्लाह जल्ला जलालुहु से दुआ है कि हमें इस क़यामत की निशानी जो कि फितने की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, अल्लाह ताला हमें इससे बचाए।